गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायरेक्टर प्रवक्ता मनोविज्ञान, डायरेक्टर सोनभद्र। आज दिनांक 7 अगस्त 2021 को डीएलएड 4th सेमेस्टर के इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड 4th सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका पर चर्चा करेंगे। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य का भूमिका को देखें तो प्रधानाचार्य विद्यालय को एक नई दिशा प्रदान करता है तथा विभिन्न संसाधनों को श्रेणीबद्ध करता है। कर्मचारियों, शिक्षकों को कार्य के प्रति प्रेरित करता है और विद्यालय में सुधार एवं विकास के लिए सार्थक परिवर्तन को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी प्रधानाध्यापक के लिए कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना एक सामान्य भूमिका है। प्रधानाचार्य अक्सर शिक्षण रैंक से उठते हैं। किसी विद्यालय की दिशा एवं दशा के लिए नेतृत्व रूप प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानाचार्य द्वारा उचित तरीके से कर्मचारियों के कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि विद्यालय में शिक्षण अधिगम में उचित सहायता प्राप्त हो सके। शिक्षण का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए कक्षा का अवलोकन और अनुवर्ती बैठक भी प्रधानाचार्य द्वारा संपन्न कराया जाता है। अनुशासन को बढ़ाए रखने में भी प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजकोषीय प्रबंधन भी प्रधानाचार्य के अधिकार में होता है, जिसे विद्यालय या आवश्यकताओं की पूर्ति की भी प्रधानाचार्य की ही उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है। प्रधानाचार्य विद्यालय का नेतृत्व करता होता है। बेहतर नेतृत्व एवं विद्यालय के सुंदर लोकतांत्रिक ढांचा का स्वरूप प्रदान करता है। वास्तव में प्रधानाचार्य रेलगाड़ी के इंजन की ही तरह होता है, जो हमेशा सक्रिय रहता है और विद्यालय को शैक्षिक लक्ष्यों की ओर उन्मुख करता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में होता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में होता है, अतः भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सही और सार्थक उपयोग प्रधानाचार्य के नेतृत्व पर निर्भर करता है। योग्यतानुसार शैक्षिक कार्यों का बंटवारा प्रधानाध्यापक द्वारा ही निर्धारित होता है एवं बेहतर प्रधानाध्यापक विद्यालय संसाधनों से सुसज्जित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय का मुखिया होता है। प्रधानाचार्य भी एक तरह से सुपर अध्यापक ही होता है। प्रधानाचार्य को शिक्षण कार्य के अलावा विभिन्न प्रबंधनों पर भी ध्यान देना पड़ता है एवं प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में विद्यालय के शिक्षण विकास को प्रभावित करता है। शिक्षकों की भूमिकाओं का निम्नांकित रूप से
हम वर्णन करेंगे। जैसे शैक्षिक नियोजन में शिक्षकों की भूमिका पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय के आरंभ से ही प्रवेश एवं नामांकन आदि को संपन्न कराना महत्वपूर्ण होता है। प्रवेश के नियमों प्रक्रियाओं को तय करना और उसका संपादन के लिए प्रवेश समिति के गठन की आवश्यकता भी होती है। प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न संसाधनों का नियोजन कर विद्यालय में शिक्षण कार्य की शुरुआती प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा शैक्षिक कैलेंडर भी तैयार कर लिया जाता है। अतः विद्यालय खुलने से पूर्व, मध्य तथा शैक्षिक सत्र के अंत तक शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक अपनी भूमिका निभाता है। राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, आदेशों तथा अध्यादेशों के अनुपालन में भी शिक्षक महत्वपूर्ण रूप से शामिल होता है। विद्यालय के अनुशासन पर भी अनवरत ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका पर और ध्यान दिया जाए तो शिक्षण कार्य व्यवस्था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन, अनुदेशात्मक कार्य आदि की व्यवस्था शिक्षकों द्वारा ही संपन्न होती है। इसके साथ साथ शैक्षिक पर्यवेक्षण, परीक्षकों और सतत मूल्यांकन तथा निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षकों का योगदान काबिले तारीफ होता है। विद्यार्थियों में स्वस्थ मानसिक सूचनाओं को प्रदान करना, समायोजन एवं सांवेगिक संतुलन का तथा आत्मनियंत्रण जैसी योग्यताओं के विकास के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षार्थी के आवश्यकता अनुसार शैक्षिक व्यक्तिगत निर्देशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज मैं समझता हूँ शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की भूमिका पर ध्यान दें तो जो मेरे समझ में आती है बात कि सांवेगिक संतुलन और आत्मनियंत्रण यह अनुशासन के सबसे फर्स्ट स्टेप है। जब तक हम सभी शिक्षकों को भी चाहिए कि बालक के अंदर सांवेगिक संतुलन और आत्मनियंत्रण के साथ साथ सकारात्मक मोटिवेशनल फोर्सेज उत्पन्न करना अति आवश्यक है। अगर ये तीनों चीज़ें बालक के अंदर विकसित हो जाएं तो बालक अपने आप अपने एजुकेशनल लाइफ में दौड़ लगाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से प्रधानाचार्य और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में शिक्षक विद्यालय का वह नाड़ी संस्थान है जो विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनवरत संचालित रहता है। शिक्षक विद्यालय का वह नाड़ी संस्थान है जो विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनवरत संचालित रहता है, जिससे कि विद्यार्थियों में विषय ज्ञान, पाठ्यक्रम, रुचियों, शिक्षण विधियों प्रविधियों तथा कार्यकौशलों में वृद्धि होती रहती है। छात्रों के शैक्षिक रूप में भविष्य के प्रति अभिप्रेरित करना, मार्गदर्शन एवं सही संप्रेषण कार्यों में शिक्षक एवं प्रधानाचार्य
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः एक अच्छा शिक्षक छात्र स्नेही, हित चिंतक, सौहार्दपूर्ण विचार, निर्देशक तथा उत्तम व्यवहार के रूप में विद्यार्थी के मॉडल की तरह होता है, विद्यार्थी के लिए मॉडल की तरह होता है, जिसे बच्चे अनुकरण द्वारा ग्रहण एवं आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में बालक के व्यवहारिक और सामाजिक परिदृश्य को सुंदर सौम्य बनाया जाए तो बालक एक बेहतर परिवेश में अपना विकास करने के लिए सही ट्रैक पकड़ लेता है। अतः मैं समझता हूँ इधर थोड़ा परेशानी थी, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, फिर भी ऐसे कठिन परिस्थितियों में मैं यह आपका क्लास लेने में सफल रहा है। यह विद्यार्थियों आप लोगों की प्रेरणा ही है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।